काजी फायज ईसा का इस तमाम चीज़ में निशान ले लिया गया, ये हुआ वो हुआ, क्या रोल रहा, आपने क्या देखा? काजी फायद ईसा साहब का ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये परसेप्शन बड़ी तेज़ी से बनी है कि वो इमरान खान साहब पे गुस्से में है। और वो ना सिर्फ इमरान खान साहब पे गुस्से में है, बल्कि वो तहरीक इंसाफ के बारे में जो फ़ैसले उनकी अदालतों में आए जहाँ पे वो इंसाफ कर सकते थे, उन्होंने वो इकदाम नहीं उठाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही थी। और तहरीक इंसाफ कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही थी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड में गए कि हमें दी जाए, वो नहीं उनको मिली। वो गए जी हमें जो आरोज़ हैं वो अदलिया के दिए जाएं, वो उनको नहीं मिले। बल्ले का निशान जो हाई कोर्ट ने उनको वापस दिया वो उनसे फिर छीन लिया गया। और जिस जल्दबाजी में छीना गया कि एकदम केस लगा और एकदम फैसला है और एकदम बल्ला छीन लिया। यानी इतनी तेज़ी से क्या धांधली वाला केस सुना गया? नहीं सुना गया। क्या इतनी तेज़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार केसेस जो आए दोबारा वो सुने गए? नहीं सुने गए। तो तहरीक इंसाफ ये कहने में बहुत हद तक हक बजानिब है कि अदलिया से उनको इंसाफ नहीं मिला, स्पेशली कादी फायद ईसा साहब की अदालत से। ये तो वो ठीक कहते हैं बात। ठीक है। 9 मई के हवाले से बात करते हैं। 9 मई 10 को तो आप अरेस्ट हो गए थे, 10 के बाद जो हुआ वो तो आपने नहीं देखा। मुझे पता ही कुछ नहीं है उसके बाद। मैं सीरियसली अभी आपको बता रहा हूँ कि जितना अरसा मैं नहीं था ना, उस अरसे में जो चीज़ें हुई हैं मुझे अभी बाद वक़्त कुछ चीज़ें पता चलती हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि बाहर क्या था दुनिया में। वो जो 5 महीने में नहीं था ना, तो मैं नहीं था। मुझे अभी भी कभी कोई चीज़ पता चलती है, कोई खबर पता चलती है, तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ था। तो उस बीच में जो कुछ भी हुआ इस मुल्क में मुझे नहीं पता। ठीक है। 5 माह आपने तो खैर बाद में तो काफ़ी बातें पता चल गई होंगी कि ये तहरीक इंसाफ छोड़ गया, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इसने इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगा, वापस आके मुझे सारी चीज़ें पता चलेंगी ज़्यादा। ठीक है। इसको किस तरह देखते हैं आप, और क्या तहरीक इंसाफ को इनको वापस लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जो पार्टी को छोड़ गए हैं? देखें, ये तो इमरान खान साहब का तय करने वाली चीज़ है, उनकी पार्टी की मिलकर तय करने वाली चीज़ है। पेश करें, क्या ऐसा होना चाहिए? देखें, लोग खुशी से तो कोई भी पार्टी छोड़ के नहीं जाता ना। जो लोग खुशी खुशी छोड़ गए उनकी खुशी चेहरे पे नज़र भी आ रही है। कई लोग इक़्तिदार के लिए छोड़ कर गए ना, जाके दूसरी तरफ से इलेक्शन लड़ा, उन लोगों का केस अलग है। जो लोग छोड़ कर गए और खामोश होकर बैठ गए और उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, उनका केस अलग है। और जो लोग हिस्सा बन गए किसी प्रोपेगेंडा का, उनका केस अलग है। तो हर एक का केस अलग अलग है ना। तो इमरान खान साहब ने ये देखना है कि किसके लिए कितनी गुंजाइश पैदा करनी है। अल्टीमेटली ज़्यादा लोग वापस ही आ जाएंगे, ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अच्छा, ज़्यादा लोग वापस आ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें, इमरान खान की रहाई, लेकिन एक चीज़ है जी, इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस अब इतने ज़्यादा हैं कि वो अगर किसी को भी वापस ना ले तो उनका काम चलता है अभी भी। लेकिन आपको लगता है हम सब लेंगे? देखें, अगर किसी को ना भी देना तो इमरान खान के पास इतनी बड़ी तादाद में यूथ है और इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे लोग हैं कि उनको नए अपने पुराने बंदों की ज़रूरत भी नहीं है। वो पूरी पार्टी भी नहीं बना सकते हैं इस वक्त जिस तरह लोग उनके पीछे हैं। करंट इश्यूज़ पे बात करते हैं, जो दिल करे। मलिक रियाज को वादा माफ, पी लो भाई थोड़ा। मेरा हाजते जान तो बाद चलाना। ठीक है। अच्छा, करंट इश्यूज़ पे बात करते हैं। करेक्ट। मलिक रियाज को वादा माफ गवाह बनने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। कुछ दिन पहले उनके जो दफ्तर है वहाँ रेड हुई, मलिक रियाज की ट्वीट भी आई है कि मैं सारा जुल्म सह लूँगा, वादा माफ गवाह नहीं बनूँगा। किस किस को इनकलाबी बना दिया इस मुल्क में, अब आप अंदाजा करें। मलिक रियाज साहब ने इनकलाब का अलम उठाया हुआ है इस वक्त। अच्छा, मैं कभी भी उनका एडमायरर नहीं रहा। ठीक है। मलिक रियाज की कभी मैं तारीफ नहीं करता रहा ज़िंदगी में, और अपने आप को मैं दामन को बचा कर, क्योंकि मलिक रियाज के तो करीब से कोई गुजरे तो प्लाट का इल्ज़ाम उसके ऊपर लग जाता है। तो बहुत सारे सहाफ़ी हमारे इन इल्ज़ामात से मुस्तफ़ीद भी होते रहे। अच्छा। और ब्यूरोक्रेसी में क्या है, इस्टेब्लिशमेंट में क्या है, पॉलिटिक्स में क्या है, मीडिया में क्या है, यानी ये सारे धंधे मलिक रियाज के सामने बेनकाब हैं। उनके लैपटॉप के अंदर हर डिटेल है, एक में नहीं बल्कि मल्टीपल लैपटॉप्स के अंदर डिटेल होगी उनकी। तो मलिक रियाज साहब जो कर रहे थे इस मुल्क के अंदर, जो कारोबार वो चला रहे थे, अगर तो वो गैर कानूनी था तो आज तो नहीं हुआ ना। बिल्कुल। वो तो पिछली फिर कई दहाइयों से है। शहर के शहर आबाद हो गए हैं। देखें, जो उन्होंने बनाया उसको जाकर आप देखें, वो एक दिन में तो नहीं बना। ये वो 30 साल की कहानी है।
इस 30 साल में ये हरकत नहीं हुई कभी। अगर कुछ गलत हो रहा था तो वो 30 साल से हो रहा था ना, पीछे कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि वो हिजादी साहब है, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मैंने सिर्फ नोटिस भेजा था, तो नैब के 2 ब्रिगेडियर्स के जो है ना मुझे फ़ोन आ गए थे और मेरे पे इतनी सख्ती हो गई थी कि आज तक जवाब ही नहीं आया वापस। तो आज देखें कैसे हालात बदले। मलिक रियाज के खिलाफ अगर उनके गलत कामों के ऊपर एक्शन होना था तो पहले होना चाहिए था। अब उनके इनकार के बाद जो एक्शन हो रहा है ना, वो अगर ठीक भी हो रहा है तो सारे उसको शक की नज़र से देखेंगे और उसका फ़ायदा मलिक साहब को होगा। मलिक साहब को फ़ायदा होगा। देखिए, मैं उसकी परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। सब लोग यही कहेंगे ज्यादती हो रही है, क्योंकि अगर तो एक्शन लेना था तो पहले लेना था, और अब अगर एक्शन लिया गया तो उस वक्त लिया गया जब मलिक साहब ने कहा मैं नहीं देना गवाही। तो ये जो टाइमिंग है और ये जो एक्ट है, अगर देखें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मलिक रियाज के साथ जो छापे पड़ रहे हैं वो गलत हो रहा है, हो सकता है वो ठीक हो रहा हो सकता है वो ठीक हो रहा हो, लेकिन जिस वक्त वो हो रहा है ना, कोई नहीं मानेगा ठीक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जिस अंदाज में हो रहा है ना। इमरान खान साहब 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, पहले अटक जेल में रखा गया, उसके बाद अडियाला शिफ्ट किया गया, अभी तक अडियाला जेल में मौजूद है, 1 साल होने को करीब है। तो क्या कहना चाहेंगे, इमरान खान जेल में ही रहेंगे या बाहर आएंगे, कब बाहर आएंगे? देखिए, ये तो इमरान खान डिसाइड करेगा, वो तो आज़ादी का फैसला तो मेरा अल्लाह करता है, लेकिन अपनी यहाँ इस आज़ादी के मामले में इमरान खान ने खुद डिसाइड करना है कि उनको जल्दी है बाहर आने की। देखिए, उनको हमेशा अंदर तो रखा नहीं जा सकता, बाहर उन्होंने आ जाना है। अब ये उनका फैसला है कि उन्होंने बाहर कैसे आना है। इमरान खान अपने तरीके से बाहर आना चाहते हैं और निज़ाम इमरान खान को बाहर लाना चाहता है अपने तरीके से। अब डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब किस तरीके से बाहर आते हैं। तो आपको लगता है इमरान खान डील करके बाहर आएंगे? देख लेंगे। इमरान खान ने अगर यहाँ पे डील की तो उसका इमरान खान साहब को नुकसान इतना बड़ा होगा कि वो सोच भी नहीं सकेंगे। और अगर उन्होंने बातचीत की और रास्ता किसी के लिए भी छोड़ा और अपने लिए भी निकाला, फिर तो ठीक है। बातचीत की, डील ना की। बातचीत और डील में फ़र्क है ना। जब डील हो जाती है तो फिर इस तरह के काम होते हैं जिस तरह के मियाँ साहिबान के लिए हुए इस मुल्क में, कि हर जगह उनको इंसाफ उनकी दहलीज पे मिल रहा है। एयरपोर्ट पे इंसाफ, घर की दहलीज पे इंसाफ, जलसागाह में इंसाफ, सड़क पे इंसाफ, प्लाट में जिधर जाते हैं इंसाफ। मियाँ फैमिली को जिस किस्म का रिलीफ मिला है वो डील के नतीजे में हो सकता है, वो कभी भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में नहीं ऐसे होता। मियाँ साहब किधर खड़े हैं? मियाँ नवाज शरीफ। मियाँ साहब वहाँ खड़े हैं जहाँ से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। मियाँ साहब आज भी जनरल जलानी की गोद में खड़े, वहीं खड़े। वापस मियाँ साहब घूम फिर के चक्कर लगा के उधर ही पहुँच गए वापस। मियाँ साहब वो आपने खबरों में देखा होगा, बड़े बड़े इश्तिहारात, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तोते उड़े, क्या कबूतर उड़े। नवाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिया गया था और फिर अचानक से क्या होता है, पासा पलटता है। मियाँ साहब सिर्फ तंदूर का, लेकिन जहाँ ये मुल्क पहुँच गया ना, जहाँ ये मुल्क पहुँच गया, अब कोई भी वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहेगा। मैं आपको सीरियसली ये बता रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कड़वा घूंट किया हुआ है इस वक्त। सिर्फ मरीम नवाज़ की वज़ारत आला पंजाब है या अपने केसेस है, दीगर मामलात हैं, ये इनके गले में फंस गया सारा कुछ। कोई भी नहीं इस वक्त बनना चाहेगा, कोई नहीं। तो आपका ये ख्याल है कि ये मियाँ नवाज शरीफ का खुद फैसला था जो वो वज़ीर आज़म नहीं बने? मियाँ नवाज शरीफ के पल्ले क्या था? 2 सीटें वो इलेक्शन लड़े, दोनों ही वो हार गए थे, तो कैसे बन जाते वज़ीर आज़म वो? मियाँ साहब को इस बात का डर था कि वज़ीर आज़म बनूंगा, यास्मीन राशिद सीट वापस ले लेगी, मैं फिर बाहर हो जाऊंगा चौथी दफ़ा, फिर कहूँगा मुझे क्यों निकाला, लोग हंसेंगे। तो मियाँ साहब ने कहा जान छुड़ाओ, शहबाज शरीफ साहब की बात बन रही थी, बढ़ जाओ। ठीक है, इमरान खान जेल में, तहरीक इंसाफ की जो मियाँ साहब का टोटल इनकलाब जो है ना अब इमरान खान के खिलाफ है, ये याद रखिएगा आप। मियाँ साहब का डंग निकल गया, बिल्कुल डंग उनका निकल गया। अब वो किसी को कुछ नहीं कह सकते, ना वो अदलिया को कुछ कह सकते हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट को, किसी को मियाँ साहब अब कुछ कह ही नहीं सकते। उनका पूरा डंग निकल गया। अब उन्होंने ले दे के जो भी करना है इमरान खान के खिलाफ करना है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, इमरान खान जेल में है, तहरीक इंसाफ की जो कबीना है, जो उनके रहनुमा हैं, आपको क्या लगता है वो इमरान खान की रहाई के हवाले से कुछ करते नज़र आ रहे हैं? नहीं, वो कर भी नहीं सकते। देखें, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, क्या करेंगे? पब्लिक प्रेशर डाल सकते हैं। अभी इतनी सख्त गर्मी आने वाली है तो उसके अंदर तो कोई तहरीक चलती हुई नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल में क्या करना, मेरे ख्याल में उन्हें अपोजिशन करनी चाहिए, अच्छी अपोजिशन करनी चाहिए। जो बजट के बाद सूरत हाल पैदा होने वाली है ना, वो इतनी मुश्किल और इतनी संगीन है
कि फिर पीटीआई को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पब्लिक खुद जो है वो एक ऐसी नहज पे पहुंच जाएगी कि वहाँ से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कमज़ोर भी होगी तो वो अपना रास्ता बना लेगी। अभी इमरान खान साहब को देखें, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं ना, रातों रात बाकायदा नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वो क्या नाम है, ऑर्डिनेंस पास हो रहे हैं, रातों रात चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस तरह छुट्टी का ऐलान कर दिया गया एक दिन, जिस तरह जजेस पे कोई अदम एतमाद करके भाग जाता है, कोई कुछ करके चला जाता है, डेट पे डेट मिल रही, कोशिश ये हो रही है कि जितना लिंगर ऑन हो जाए। मेरे ख्याल में गर्मियों की छुट्टियों तक के लिए इंतज़ार किया जा रहा है कि अदालतों की छुट्टियां हो जाए। गर्मियों की अदालतों की छुट्टियां ख़त्म होंगी तो नए सिरे से फिर मामला आगे बढ़ेगा। अभी इमरान खान को बजट से पहले अगर वो बाहर आ जाता है इमरान खान, तो ये कैसे बजट पेश करेंगे, क्योंकि ये तो आवाम की कमर तोड़ने वाले बजट में